हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे क्वेश्चन 7। हाँ जी, हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं MSOE 001 के। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं और वो फोल्डर भी इसलिए बनाया ताकि आपको वन प्लेस पे सारा कंटेंट अपने एग्जाम के लिए मिल जाए और आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो। राइट, अगर एक क्वेश्चन मिस मतलब 20 मार्क्स मिस, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करके जाना। सारी वीडियोस अच्छे से देख के अच्छे से पढ़ के अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 है डिजिटल डिवाइड के ऊपर। अगर सिर्फ डिजिटल डिवाइड करके आया है तो मोस्टली तो ये देखा गया है, जो मैंने अपना एनालाइज किया था सारे प्रीवियस 4 to 5 years के पेपर, तो डिजिटल डिवाइड के ऊपर मोस्टली शॉर्ट फॉर्म नोट ही देखने को मिले हैं, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस ही देखने को मिले हैं। तो मैंने वैसे तो लॉन्ग फॉर्म आंसर आपको प्रोवाइड किया है, इसके अंदर से आप शॉर्ट फॉर्म भी बना लेना अपने अकॉर्डिंग। जितना कंटेंट आपको लिखना है वो शॉर्ट फॉर्म में करके आप लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग फॉर्मेट में आ गया देन ऑफ कोर्स मैंने आपको इनफ कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, तो आप लॉन्ग फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आंसर। चलो, जब हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा पैरा है इंट्रोडक्शन का। राइट, आप बताओगे कैसे कि जब डिजिटल डिवाइड को हम रेफर करते हैं तो हम बात करते हैं कि कैसे जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उनकी जो एक्सेस है वो कितनी अनइक्वल है, जो उसको यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है, जो उसका यूज हो रहा है वो कितना ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट किस मामले में है? जब हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक ग्रुप की या ज्योग्राफी के बेसिस या डेमोग्राफिक फैक्टर्स की, या फिर एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर सिविक एंगेजमेंट नहीं है, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है। डिजिटल डिवाइड मतलब कहीं पे इन इन रीज़न की वजह से किसी के पास इंटरनेट एक्सेस है, वहीं पे किसी के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। कंप्यूटर्स किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। मोबाइल डिवाइसेस स्मार्टफोन्स है, किसी के पास नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस है और नहीं होना, राइट, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, इसी को डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिजिटल डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इशू है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है कि इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल डिवाइसेस नहीं है, लेकिन ये उससे भी एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी मतलब ये जो डिवाइड है, ये जो डिफ्रेंसिएशन है एक्सेस में इन सब डिवाइसेस की, इन सब टेक्नोलॉजीज की, ये किसके ऊपर है? ये क्लास, कास्ट, जेंडर और ज्योग्राफी जैसे फैक्टर्स की वजह से परसिस्टेंट है, या उनकी वजह से ये आज सोसाइटी के अंदर डिजिटल डिवाइड देखा जा रहा है। फर्स्ट हमारा आ जाता है क्लास एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की बात होती है टेक्नोलॉजी की। जब भी हम इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, राइट, जो इनकम बैरियर्स जो हैं, तो वहाँ पे उसमें एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्योंकि जितने भी हाई कॉस्ट ऑफ डिवाइसेस होंगे, जितने भी एक्सपेंसिव डिवाइसेस होंगे, इंटरनेट अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव है सब्सक्रिप्शन, और डिजिटल टूल जो इकोनॉमिकली हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे, तो वहाँ पे एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिल जाता है, जहाँ पे रिच तो एक्सेस कर पाते हैं लेकिन वहीं पे पुअर इन सब सर्विसेज को, टेक्नोलॉजीज को अफोर्ड या एक्सेस नहीं कर पाता है। सेकंड आ जाता है हमारा री इन्फोर्सिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब डिजिटल डिवाइड की वजह से क्या हो गया, जो भी एग्जिस्टिंग क्लास इनइक्वालिटीज थी वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए, जहाँ पे जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जॉब एप्लीकेशन है, ई गवर्नेंस सर्विसेज है, वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जिनको इन चीज़ों का एक्सेस नहीं है, जिनको जो इतने ज़्यादा केपेबल नहीं है कि वो एजुकेशन उनके पास इतनी हो और वो अपने आप से ये सारे काम कर पाएँ, तो वो उन इन सब सर्विसेज से, इन सब बेनिफिट से हाथ धो बैठते, राइट, क्योंकि वो इन सब बेनिफिट्स का उपयोग कर ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये सारे बेनिफिट्स कोई काम के हो है ही नहीं। तो ये फिर से जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जो डिफरेंसेस है, फिर से री इन्फोर्स कर देते हैं डिजिटल डिवाइड। सेकंड आता है हमारा अर्बन रूरल डिवाइड। अब उसकी वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप देखने को मिला है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अर्बन एरियाज़ में बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया है, चाहे तो वो हाई स्पीड इंटरनेट हो या
फिर बेटर मोबाइल नेटवर्क्स हो, वहीं पे रूरल एरियाज में एक रिलायबल कनेक्टिविटी में लैक देखने को मिला है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है टेक्नोलॉजी का, ये भी अर्बन और रूरल एरियाज में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सेकंड आ जाता है एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। अब जो जितने भी जो लैक है डिजिटल एक्सेस का है रूरल एरियाज में, वो स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है ताकि वो पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन लर्निंग में, उसको कहीं ना कहीं हिंडर कर देता है, राइट। पर्टिकुलरली जब कोविड-19 आया तो डिजिटल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई, लेकिन वहीं पे जो बच्चे जो लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से थे, वो एजुकेशन ले ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास ना ही स्मार्टफोन थे ना ही इंटरनेट थे, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो इंटरनेट एक्सेस कर पाए। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिला कि वो एजुकेशन भी नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू दिस डिजिटल डिवाइड। तो वो बहुत ज़्यादा कोविड-19 के टाइम पे एक तरीके से एज एन एग्जाम्पल देखा गया। ना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अब जितनी भी रूरल कम्युनिटीज़ हैं वो डिजिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने से पीछे हट जाते हैं, चाहे तो वो ई कॉमर्स हो या फिर ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी हो जो ऑनलाइन बेसिस पे हो, उसमें रूरल कम्युनिटीज़ कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है ड्यू टू डिजिटल डिवाइड। थर्ड आ जाता है कि कैसे कास्ट और सोशल एक्सक्लूजन भी हो रही है, स्पेसिफिकली जब हम इंडिया की बात करते हैं ड्यू टू डिजिटल डिवाइड। जब हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम इंडिया में देख रहे हैं कि जितना भी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिजिटल डिवाइड की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एससीज या एसटीज़ की, तो वो उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि वो इतने सोशली और इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो उनके लिए एक्सेस करना इन सब टेक्नोलॉजीज़ का उनके लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हैवी या फिर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग देखने को मिलता है। जैसे कि वो ऑफ कोर्स वो फिर से एक एक्सक्लूजन देखने को मिला है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का। सेकंड आ जाता है हमारा डिजिटल अनटचेबिलिटी। अब कुछ डिजिटल एक्सेस ऐसी हैं जो कि मार्जिनलाइजेशन जो है लोअर कास्ट ग्रुप की, वो उससे निकल गई हैं, राइट। वो उनको एक्सेस ही नहीं है, तो वो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है। ई गवर्नेंस बेनिफिट्स वो नहीं ले सकते हैं, और सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट नहीं होता है। तो ये जो डिजिटल अनटचेबिलिटी है, ये भी मार्जिन लोअर कास्ट जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके केस में देखने को मिलती हैं। फोर्थ हमारा आ जाता है जेंडर डिस्पैरिटीज। अब कुछ पेट्रियार्कल नॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे जो वुमेन इन सोसाइटीज में रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में उनको इतना एक्सेस नहीं होता है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ऐसे पेट्रियार्कल नॉर्म्स है, उनको एक्चुअली उनको एक्सेस नहीं होता है मोबाइल स्मार्टफोन्स का या फिर नॉर्मल मोबाइल फोन्स का भी, इंटरनेट का भी, जिसकी वजह से उन विमेन के अंदर इन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ये सारे डिस्पैरिटीज, ये सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सेकंड आ जाता है डिजिटल एक्सक्लूजन। अब काफ़ी सारी जो वुमेन है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करे, जिसकी वजह से जेंडर के बेसिस पे एक बहुत बड़ा डिवाइड, डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक तो उनका एजुकेशन की भी एक्सेस कम है, ऊपर से एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलती, और सोशल नेटवर्क्स भी उनके कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखते हैं, और डिजिटल डिवाइड में वो एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। एम्पावरमेंट गैप, अब डिजिटल एक्सेस नहीं है तो वुमेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर पाएंगी, वो ना ही कोई ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच सकती है, ना ही वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकती है, ना ही उनका कोई सिविक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो और भी ज़्यादा विद टाइम बढ़ती हुई दिखती है। फिफ्थ हमारा आ जाता है एज बेस्ड इनइक्वालिटीज। अब जितने भी यूथ हैं वो एडवांटेज उठाते हैं, यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा टेक सेवी, जो आजकल टर्म निकला हुआ है ना, मतलब कि वो टेक्नोलॉजी से इतनी ज़्यादा एडिक्टेड है या फिर उनको सारी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, तो वो इतनी टेक सेवी है, वो डिजिटल टूल्स को अडेप्ट कर लेते हैं और वो ज़्यादा एडवांटेज उसको उठा पाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पॉपुलेशन। ओल्डर पॉपुलेशन भाई वो इतने ज़्यादा वो एजुकेटेड नहीं है। अगर जो यंग जनरेशन है उनको तो इन नॉलेज मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, वहीं पे ओल्डर पॉपुलेशन के पास ये सारी स्किल्स नहीं है, ना ही उनके पास नॉलेज है, तो वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा एंगेज नहीं हो पाते हैं, और वहीं पे देखा गया है कि जो यूथ है इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज अच्छे से उठाते हैं। जनरेशनल डिवाइड आ जाता है उसकी वजह से,
क्योंकि जो डिजिटल डिवाइड है उसकी वजह से जितने भी ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं अब वो हेल्थ केयर, बैंकिंग या गवर्नमेंट सर्विसेज जो ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है उनका वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये जनरेशनल डिवाइड भी देखने को मिलता है ड्यू टू डिजिटल डिवाइड। सिक्स हमारा आ गया अब कैसे एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी के ऊपर डिजिटल डिजिटल डिवाइड इम्पैक्ट करती है। राइट, इसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है एजुकेशनल इनइक्विटी। अब डिजिटल डिवाइड से क्या हो गया, बैरियर्स आ गए बहुत सारे क्वालिटी एजुकेशन में, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर शिफ्ट हो गया। राइट, आफ्टर कोविड-19 आप देख रहे हो कि ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा बूम में हो रही है, जहाँ पे इनइक्विटीज़ इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल रही है मार्जिनलाइज ग्रुप में, क्योंकि उनके पास अगेन दिस इज द सेम थिंग, राइट, सेम पॉइंट वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो डिवाइसेस नहीं बाय कर पा रहे, इंटरनेट एक्सेस नहीं है वहाँ पे। अगर वो इंटरनेट बाय भी कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि कनेक्शन नहीं आ रहा है। राइट, वो बार बार बफर हो रही है, वीडियो लोड हो रही है, और डिजिटल लिटरेसी की भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो गैप है वो देखने को मिलता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में। सेकंड आ जाता है इसमें स्किल गैप। अब अगर किसी के पास डिजिटल टूल लिमिटेड है, उनकी एक्सेस लिमिटेड है, तो वो इंडिविजुअल्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कोई भी स्किल जो कि नीडेड है मॉडर्न जॉब्स को लेने के लिए उसको लिमिटेशन उसके ऊपर डाल देते हैं, जहाँ पे जो साइकिल है पॉवर्टी की और एक्सक्लूजन की ये कंटिन्यू होती रहती है। इसमें हमारे सेवेंथ पॉइंट आ जाता है सिविक पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट, जहाँ पे डिजिटल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। अब जो डिजिटल डिवाइड है वो मार्जिनलाइज ग्रुप्स को क्या करता है, ई गवर्नेंस या फिर पब्लिक सर्विसेज या डिजिटल एक्टिविज्म में पार्टिसिपेशन उनका नहीं हो पाता है। राइट, वहीं पे जो जिनके पास इन सारी चीज़ों की एक्सेस है वहाँ पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है विद इन द कम्युनिटी विद इन द नेशन वो देखने को मिलता है। तो ये सिटीजनशिप भी बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुकी है और उसके अंदर भी एक डिवाइड देखने को मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। अब अगर जिन कम्युनिटीज़ के पास, मार्जिनलाइज कम्युनिटी स्पेशली, अगर उनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है तो वो सर्टेन पॉपुलेशन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता ऑनलाइन डिबेट्स में या ऑनलाइन मूवमेंट्स में या ऑनलाइन कैंपेन्स में, जहाँ पे डेमोक्रेटिक इंक्लूसिविटी वीक होती दिखती है। एट्थ पॉइंट हमारा आ गया ग्लोबल इनइक्वालिटीज। तो एक नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया। जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड नेशन उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस एंड लिटरली लिटरेसी। तो ये जो डिवाइड है ये ना कि सिर्फ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और उन कम्युनिटीज़ का है, लेकिन ये उससे भी बहुत बड़ा है। ये ग्लोबल डिवाइड बन चुका है जहाँ पे ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है ट्रेड में, एजुकेशन में और इनोवेशन में। जो कि ये जो डिवाइड आया है ये आफ्टर डिजिटल, आफ्टर टेक्नोलॉजी के बाद ज़्यादा बढ़ गया है। राइट, सेकंड हमारा आ गया टेक कॉलोनियलिज्म। अब जब बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम बात करें ऐसी कंपनी जो कि डेवलप्ड नेशन की हैं, वो डिजिटल इम्पेरियलिज्म के बारे में बात करें, जहाँ पे जो लेस कनेक्टेड रीजन है, जो लेस कनेक्टेड नेशंस है, वो डिपेंडेंट रहते हैं उन डेवलप्ड नेशन के सोर्सेज के ऊपर, उन डेवलप्ड नेशंस के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये जो टेक कम्युनलिज्म भी कॉलोनियलिज्म है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अब कंट्रीज रूल कर रही हैं, डेवलप्ड नेशन रूल कर रहे हैं ओवर द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशन। नाइन्थ आ जाता है हमारा डिजिटल लिटरेसी एज अ बैरियर। फर्स्ट इसमें आ गया हमारी स्किल इनइक्वालिटी। देखो एक्सेस तो है सभी के पास, लेकिन जो डिजिटल लिटरेसी है वो किसी भी इंडिविजुअल को टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली यूज़ करनी नहीं आ जाती है। ये बेसिकली होता है ओल्डर एडल्ट्स में, रूरल पॉपुलेशन में और मार्जिनलाइज ग्रुप में। अगर आपके पास है तो सारा कुछ, राइट, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी, आपके पास डिवाइसेस भी, आपके पास इंटरनेट भी है, लेकिन वहीं पे लिटरेसी होनी, एजुकेशन होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है उस टेक्नोलॉजी को, उन डिवाइसेस को करेक्टफुली और एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करने के लिए। सेकंड आ जाती है हमारी क्रिटिकल अवेयरनेस। जब तक एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी या फिर हम जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे वल्नरेबल नहीं होगा इंसान, साइबर क्राइम से बचा रहेगा, एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहेगा, और ये जितनी भी सोशल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस हैं इनसे बचा रहेगा,
तो ये जो बचना है, क्योंकि अगर साइबर क्राइम्स भी आप देख रहे हो आजकल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती है बट स्टिल इंसान इस तरीके से फंस जाता है उन चीज़ों में। तो ये इन खुद खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए क्रिटिकल अवेयरनेस एजुकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी। नाउ हमारा इसमें 10th पॉइंट आ जाता है एड्रेसिंग द डिजिटल डिवाइड। अब ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट को लानी चाहिए जहाँ पे उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इंक्रीज करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए, पर्टिकुलरली रूरल और अनडिजर्व्ड एरियाज या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटी एरियाज में, जहाँ पे उनको इंटरनेट, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और वहीं पे सब्सिडीज देनी चाहिए इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट चीप करना चाहिए लो इनकम फैमिलीज के लिए। और डिवाइसेस भी एक ऐसे डिवाइसेस चाहे तो बनाओ भाई जो उनके लिए चीप हो, या फिर उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करो डिवाइसेस के ऊपर ताकि वो भी बाय कर सके, और जितने भी जो बेनिफिट्स हैं चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में चाहे कैसे भी हो, उनका वो भी लाभ उठा सके। सेकेंड आता था प्रोमोटिंग डिजिटल लिटरेसी। अब ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास ये सारी स्किल्स है वो टेक्नोलॉजी का इफेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं, और ये जो गैप है, जो डिजिटल डिवाइड का जो ये ब्रिज, इसको ब्रिज करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए उनके पास इक्वल एक्सेस होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ की, ताकि वो डिजिटली लिटरेसी भी ले सके और इफेक्टिवली अपनी लाइफ स्मूथली भी रन कर सके। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ाना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या लोकल इनिशिएटिव, तो वैसे गवर्नमेंट को लेके आने चाहिए जिसकी वजह से एक इंक्लूसिव डिजिटल प्रैक्टिस देखने को मिले, और वो प्रमोट भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। लास्ट में हमारी कंक्लूजन आ जाती है। कंक्लूजन आपको हर एक आंसर में लिखनी है और आपको लास्ट में कंक्लूजन लिख के ऐसे अंडरलाइन एग्जाम में करनी है। जब हम बात करते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिजिटल डिवाइड देखना, तो हम देखते हैं कि इसकी जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, इस सोशल इनइक्वालिटीज़ डिजिटल डिवाइड की वजह से आ भी रही है और जा भी रही है, राइट। एक तरफ तो ये स्ट्रक्चरल बैरियर्स को एक्सक्लूड कर रहा है, जहाँ पे जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनको डिजिटल सोसाइटी के सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और ये जो साइकिल है पॉवर्टी की, डिस्क्रिमिनेशन की और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, ये कंटिन्यू होती रहती है। जब हम बात करते हैं कि जो डिजिटल डिवाइड है इसको हटाना चाहिए, तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसी जो सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं हमें उनको टारगेट करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट इन पार्टनरशिप की बात करते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं कि हर किसी को डिजिटली इंक्लूड किया जाए। अब द वर्ल्ड इज गेटिंग डिजिटाइज्ड, राइट। पूरा वर्ल्ड ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, तो एक इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए सभी को टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे ना कि एक नेसेसिटी बन चुकी है बट एक मोरल इम्पेरेटिव बन चुके हैं, जहाँ जिसके थ्रू एक मोर जस्ट, इक्वल और इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट हो सकती है, राइट। तो ये हमारा आंसर था डिजिटल डिवाइड के ऊपर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बस ये जो हेडिंग्स हैं पॉइंट्स की ये याद रखना, और ये जो सब हेडिंग्स और हेडिंग्स है वो याद रखना, बाकी आप आंसर में अपने आप आपके पास कंटेंट आ जाएगा और आप लिख लोगे, राइट। और ये था हमारा क्वेश्चन 7 डिजिटल डिवाइड के ऊपर। आई विल सी यू वेरी वेरी सोन विद क्वेश्चन 8 ऑफ MSOE 001. Till then, study well, study hard, and all the best for your exams.